अपने आप को उस तरह के एस्पिरेंट की तरह मानते हैं जो यूपीएससी के लिए फाइट कर रहा है, और वो रूटीन बनाने में और बाकी चीज़ों में विश्वास न रख करके उसके लिए वर्ल्ड इज़ द सिलेबस है। उसी तरह से मोतिहारी नगर निगम, ये पूरा विषय जो है ये एक मेरे लिए सिलेबस की तरह से है और मुझे पढ़ते जाना है, क्योंकि मेरे लिए है क्या कि मुझे पास नहीं करना है, मुझे प्रथम ही आना है। सर, ये मोतिहारी शहर की स्थिति हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी अभी तक का जो डेवलपमेंट है वो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है। तो मुझे मालूम है कि सिविलाइजेशन के लिए किस तरह का अर्बन डेवलपमेंट किया जाता है और एक रियल अर्बन बनने का प्रयास करना होगा, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है नगर निगम होने के बाद। सर, वो दल के माध्यम से छल कर रहे हैं। जी। अरे भाई, तुम जिस दल से आते हो उस दल का सिंबल तो होगा ना तुम्हारे पास में। कहाँ सिंबल है तुम्हारे पास में? तुम्हें सिंबल मिली है गेहूँ की बाली, और तुम कह रहे हो कि मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ। चैनल को हार्दिक शुभकामना देते हैं और ये कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोगों ने चुनाव को स्थगित किया है, न कि इसे निरस्त किया है। और स्थगित जो है सो वो कई कारणों से हो जाते हैं। कभी कभी किसी भी स्थिति में वो चुनाव आयोग का ये अपना डिस्क्रिप्शन है, वो इसको स्थगित कर सकता है। लेकिन हम अपने आप को उस तरह के एस्पिरेंट की तरह मानते हैं जो यूपीएससी के लिए फाइट कर रहा है, और वो रूटीन बनाने में और बाकी चीज़ों में विश्वास न रख करके उसके लिए वर्ल्ड इज़ द सिलेबस है। उसी तरह से मोतिहारी नगर निगम, ये पूरा विषय जो है ये एक मेरे लिए सिलेबस की तरह से है और मुझे पढ़ते जाना है, क्योंकि मेरे लिए है क्या कि मुझे पास नहीं करना है, मुझे प्रथम ही आना है। तो हम उसी तरह से निरंतर उस प्रयास में लगे हुए हैं ताकि हमें सेवा का मौका मिले। वो जब तक हम अपना प्रयास उस दिशा में तेज़ नहीं रखेंगे, एक समान तरीके से इस प्रयास को हम आगे नहीं बढ़ाते रहेंगे, तब तक जो है सो ये चुनाव जो है कठिन हो जाएगा। इसलिए हम जैसे लगे हुए थे वैसे ही लगे रहेंगे। सर, एक बार और जैसे आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं, बहुत अच्छी लग रही है। बार बार आप जो है पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को देखने को मिल रहा है, आप बड़ी अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं। तो अभी के समय में जो आपने जो नगर निगम को घूमा है, इस मोतिहारी शहर की स्थिति आपको आपके दृष्टिकोण से कैसी है? सर, ये मोतिहारी शहर की स्थिति हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी अभी तक का जो डेवलपमेंट है वो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है। उसमें आप टेक्निकल एस्पेक्ट पर गौर करेंगे तो किसी भी चीज़ में न सीवरेज सिस्टम में आपको दिखाई देगा, न रोड कंस्ट्रक्शन में दिखाई देगा, न ट्रैफिक कंट्रोल में दिखाई देगा। ये हर चीज़ अनप्लान्ड है, मतलब जैसे तैसे ये तितर बितर तरीके से है, एक स्कैटर्ड तरीके से है, खंडित तरीके से है। कोई भी चीज़ प्लान्ड आपको नहीं लगता है। तो ज़रूरत है इसको एक अच्छे विजन के साथ काम करने की। हम लोगों ने ड्यूरिंग द कोर्स स्टडी हमने जो है सो वो पढ़ा है, टाउन प्लानिंग पढ़ा है, समझा है, अपने इसके सर्विस के दिनों में इस पर काम किया है और भी कई कंसल्टेंसी के लिए हमने काम किया है। तो मुझे मालूम है कि सिविलाइजेशन के लिए किस तरह का अर्बन डेवलपमेंट किया जाता है और एक रियल अर्बन बनने का प्रयास करना होगा, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है नगर निगम होने के बाद। फंड का एलोकेशन भी बहुत अच्छा होगा यहाँ पर। हम चाहेंगे तो नागरिकों के हर कॉमन फैसिलिटीज़ को हम पूरा कर सकते हैं। ये जो पद है मेयर और उप मेयर, हमारे हिसाब से कि ये संवैधानिक पद है, तो इसमें जो दलीय राजनीति लगी है उसके बारे में आप क्या कहना, क्योंकि आप आज़ाद हैं? सर, वो दल के माध्यम से छल कर रहे हैं। जी। आप देखिए वो कैसे छल कर रहे हैं। वो बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हम फलाने दल से आते हैं। अरे भाई, तुम जिस दल से आते हो उस दल का सिंबल तो होगा ना तुम्हारे पास में। कहाँ सिंबल है तुम्हारे पास में? तुम्हें सिंबल मिली है गेहूँ की बाली, और तुम कह रहे हो कि मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ, मैं वो क्या किसी खास और दल का प्रत्याशी हूँ। कैसे बताते हो तुम? इसका मतलब तुम छल कर रहे हो। जो आदमी आज ही छल का प्रयोग कर करके इस चुनाव को जीतेगा, आप सोचिए कि वो बाकी नगर निगम की जनता के साथ आगे चल करके क्या करेगा, जिसने शुरू में ही छल से ही चुनाव जीतने को जो अपना बना लिया है तरीका। और एक चीज़ और बताते हैं आपको, आप किसी भी कैंडिडेट का देख लें, किसी भी पार्टी का देख लें जो अपने आप को कहता है, तो उसकी पहुंच कहाँ तक होती है? 33% जनता तक, 20% जनता तक, 15% जनता तक, 35% जनता तक। तो जो भी कोई भी आदमी जो दलीय जातीय तरीके से चुनाव को जीतने का प्रयास करेगा, उसकी पहुंच कहाँ तक होगी? 20, 25, 30, 35% जनता। बाकी 65% को वो नाराज करने के लिए वो जिसको जीतने के लिए आ रहा है। मैं जो आ रहा हूँ टोटलिटी में, समग्रता से विकास हमारा नारा है। हम समग्रता से शहर का ही नहीं, शहर के व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति का, चाहे वो ऊंच हो, नीच हो, बड़ा हो, छोटा हो, जैसा भी हो। ऊंच नीच कहने का मतलब मेरा वो मतलब पैसे को लेकर करके, आर्थिक स्थिति को लेकर करके, तो उसको किसी न किसी तरह से रोजगार मुहैया करा करके उसके स्तर को भी ऊपर उठाना है। जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों के वार्ड इंक्लूड किए गए हैं, वहाँ पर कोई टैक्स, वहाँ पर जो है किसी तरह की सुविधा नहीं है, उस पर टैक्स इम्पोजिशन की बात चल रही है। ये सब नहीं होगा। एक तो सबसे पहले इस नाम को जो है हम बदल देंगे। ये टैक्स क्या होता है जी? नागरिकों से टैक्स क्या लेना है? ये तो एक कॉर्पोरेशन है, ये तो नगर सरकार है। हम कॉर्पोरेट करते हैं, हम ये एक तरह का मान करके चलिए तो एक ये ट्रस्ट है, और ट्रस्ट में टैक्स नहीं होता है, ट्रस्ट में तो सहयोग होता है। तो आप कोशिश करेंगे हम कि लोगों का सहयोग लोगों तक पहुँचे, लोगों का काम
उससे हो। कि अभी की जो जनता है वो किस प्रकार के व्यक्तित्व को हर एक क्षेत्र में चुने, तो इसके बारे में हमारे मतदाताओं को बताइए। सर, हर कार्य के लिए एक प्रासंगिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। जी जी, ठीक है ना। अब आप लोग को चलिए हम थोड़ा सा ये इनकलाब फिल्म देखे होंगे, बिल्कुल। तो दिखाया गया था उसमें कि जो मैट्रिक पास न कर सका वो शिक्षा मंत्री बन गया, जो ज़िंदगी में कभी जो है सो इंजीनियरिंग को नहीं देखा वो जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री बना दिया जाता है। तो कम से कम इस बार नगर निगम में एकमात्र कैंडिडेट जो इंजीनियर अजय कुमार आज़ाद है, तो वो और हमारा जो नगर निगम है वो कंप्लीट जो है सो 75% यहाँ का वर्क का जो डिस्चार्ज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, सिविल इंजीनियरिंग का है। और हम मानते हैं कि हमें उतनी समझ है कि हम जो है उसको कैसे सही तरीके से कार्यान्वित कर सकें ताकि जनता को जो है समुचित सुविधा मिल सके। यही हमारा जो है कहना होगा कि आप सोचिए कि आप यह एक अपॉर्चुनिटी है कि एक इंजीनियर जो है सो मेयर के रूप में आपके पास आने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंजीनियर अजय आज़ादी, इन्होंने अपने विचारों को आप सभी से अवगत कराया कि एक इंजीनियर अगर मैं आता हूं तो निश्चित रूप से यहाँ के जो रूपरेखा है उसके मानचित्र में बदलाव करने का प्रयास करूंगा। अभी हमारे सहयोगी यहाँ बहुत सारे इनके सहयोगी यहाँ मौजूद हैं। अनिल जी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, कैसे आप देख रहे हैं इंजीनियर अजय आज़ादी के कैंपेनिंग को? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद INS 24 चैनल को। मैं अनिल कुमार, अधिवक्ता। मुझे ऐसा लगता है कि चंपारण की धरती पे एकमात्र सुयोग्य उम्मीदवार इंजीनियर अजय कुमार आज़ाद ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। अभी तक जो नगर पालिका था वो नरक पालिका थी और अब आदर्श नगर निगम बनेगा हम अगर इंजीनियर अजय आज़ाद को वोट देंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी के बारे में जो इनकी कैंपेनिंग हो रही है तो किस तरीके से पूरे जगह देखा जा रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में बताइए। अभी हम तो न्याय प्रिय नागरिक परिषद के अध्यक्ष हैं जी जी, और इनकी कार्य कुशलता को देखकर इतना आकर्षित हुए हैं कि इससे बेहतर उम्मीदवार तो कोई है ही नहीं। ये डबल इंजीनियर का पद देने जा रहे हैं। आप स्वयं तो इंजीनियर हैं ही और एक गवर्नमेंट का इंजीनियर होगा। उस पर भरोसा है कि नगर पालिका का काम, नगर निगम का काम बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, कैनाल, अभी हम मोती झील 2 मतलब बूढ़ी गंडक को जोड़ रहे हैं जिसमें PMO कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का जो है संज्ञान ले लिया गया है। DM साहब भी अवगत हैं और इस कार्य योजना में हमारे इंजीनियर साहब की अहम भूमिका है। इसलिए हम इनसे प्लीज होकर के, खुश होकर के हम इनको योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? क्या जी, मैं मोतिहारी नगर से कुंवारी देवी चौक से हूँ और मैं भारतीय न्याय प्रिय नागरिक परिषद का संस्थापक हूँ और मैं इंजीनियर अजय कुमार जी को बहुत अच्छी तरीक़ा से जानता हूँ। ये अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं और इस मोतिहारी नगर निगम के उप मेयर के लिए बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। इसलिए मैं भरपूर सहयोग इंजीनियर अजय कुमार आज़ाद को देना चाहता हूं और पूरे वार्ड में 4600 वार्ड में मैं जा रहा हूं और अजय कुमार इंजीनियर के बारे में लोगों को बता रहा हूं कि भाई इनको नगर निगम में उप मेयर के लिए अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, इनको जिताएं, भारी बहुमत से जिताएं। यही कहकर मैं धन्यवाद। मैं हूँ जरूर रघुनाथपुर से, लेकिन मेरी जो अपनी पहचान है पूरे मोतिहारी में है और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि इनके जैसा व्यक्तित्व बेदाग, छपी, सुयोग्य, कर्मठ, ईमानदार न कोई पहले इस नगर परिषद के लिए, उप मेयर के लिए या मेयर के लिए खड़ा हुआ था और ना ही कोई होगा। मोतिहारी की जनता एक अच्छे व्यक्ति की तलाश थी और आज ये सुयोग्य उम्मीदवार हैं और निश्चित रूप से इनकी विजय होगी। ये जीत रहे हैं, हर हालत में जीत रहे हैं, कहीं कोई इनका विकल्प है ही नहीं। चलिए, ये तो इनके सारे सहयोगी थे और आप INS 24 न्यूज़ देख रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे उम्मीदवारों से हम आपको अभी मिलाएंगे कि चुनाव जो है ये रुक गया, आखिर क्यों रुका, इस पे क्या उसके कारण रहे हैं और कैसे पुनः ये चुनाव की आएगी, क्या होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बारी बारी से देते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें।